क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत जबरदस्त होता है। चारों युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, इससे दुगनी द्वापर की है 8,64,000 वर्ष, ऐसे दुगनी तिगनी है त्रेता की, 4 गुनी है सतयुग की। चारों युगों की आयु मिलाकर के होती है 43,20,000 वर्ष। हम लोगों के जब इतने साल बीत जाते हैं तब चारों युगों का एक चक्कर लगता है, और जब चारों युगों के 1,000 चक्कर लग जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब सोचिए कितना बड़ा एक दिन है। उस एक दिन के हिसाब से महीना, और फिर 1 साल, और फिर 100 साल की उम्र है ब्रह्मा जी की उस एक दिन के हिसाब से। इसलिए इतनी लंबी 100 साल की आयु होने पर भी काल भगवान की गति देखिए। ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, 91वां साल लग गए, उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मणोग्नि द्वितीय परार्ध है, द्वितीय परार्ध प्रारंभ हो गया। भैया नया साल आवे तो ब्राह्मणों के मुख से पंचांग सुनना चाहिए, तब आपको इन सब बातों का पता चलेगा। नया साल है, इस वर्ष का नाम क्या है, इस साल का राजा कौन, मंत्री कौन, कैसी इसकी स्थिति होगी, सब पंचांगों में ज्योतिषी लोग पहले ही लिख देते हैं। और विडंबना तो यह कि हम लोग अपना नया साल ही भूल गए। 1 जनवरी आई, हो गया नया साल। अरे भैया जैसा दिसंबर वैसी जनवरी, कहाँ फर्क पड़ा? नया साल आया है तो कोई नयापन आया क्या? नया साल तो तब माना जाए कुछ नयापन दिखाई पड़े। नया साल तो अब हमारा आने वाला है। जब चैत्र की नवरात्रि आती हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, वो हमारा नया साल होता है। और उस नया साल में आपको सब कुछ नया नया नजर आएगा, मौसम पूरा नया हो जाएगा। अभी तो सर्दी चल रही है, और हमारा नया साल आते ही मौसम पूरा बदल जाएगा। और नया साल आते ही आप अनुभव करना और देखना, वृक्षों के पत्ते झड़ जाएंगे और नई साल में नए पल्लव वृक्षावली धारण करने लग जाएंगे। वृक्ष नए पल्लवों को धारण करके नए वर्ष का स्वागत करते हैं। किसान नई फसल को काट करके घर में लाके नव वर्ष का स्वागत करते हैं। चैत्र में फसल आती है। सरकार भी नया बजट हमारे नए साल में ही प्रस्तुत करती है, मार्च के महीने में लगभग है। तो नया साल तो वही माना जाएगा जब नया साल का बजट आए। अच्छा, विद्यार्थी भी परीक्षा पास करके नई कक्षा में प्रवेश करते हैं, वो भी नए साल में प्रवेश करते हैं। परीक्षाएं उसी अवधि में होती हैं। विद्यार्थियों का नया साल, किसानों का नया साल, सरकार का नया साल, वृक्षों का नया साल, सब कुछ नया नया, मौसम भी नया, प्रकृति सब कुछ बदल जाती है। और जहां सब कुछ नया हो जाता है वहां पर हम उस नए साल को भूले बैठे हैं। और जहां कुछ भी नवीनीकरण नजर नहीं आता उसको नया साल मान के अंध परंपरा में भागे चले जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। और दोनों नव वर्षों के मनाने का नजरिया भी अलग अलग देखिए। ये जो जनवरी में नया साल आप लोग मनाते हैं, उसको कैसे मनाया जाता है ये सब जानते हैं, उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। रात के 12 बजे तक जगना, और 12 बजते ही महाराज जो धूम धड़ाका होता है और जिस ढंग से मनाया जाता है सबको पता है। पर हम लोगों का नव वर्ष में, जहां नव वर्ष कल से गुड़ी पड़वा आने वाली है, नया साल, तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके लोग नहा धो करके तैयार होते हैं। आज देवी का दिन है, दुर्गा पाठ चालू होगा, देवी की प्रतिष्ठा होगी। घर घर में ब्राह्मण लोग सप्तशती का पाठ करने लगते हैं, शक्ति का आह्वान करने लगते हैं। माताएं देवी पूजन को जाने लगती हैं। कन्याओं का घर घर में पूजन होने लगता है। छोटी छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के रूप में पूजने लगते हैं। कैसा दिव्य वातावरण होता है इस नव वर्ष में। तो जहां चारों तरफ दिव्यता का संचार होता है, भारत भूमि के इस नव वर्ष का उसी उत्साह उमंग के साथ हमारे द्वारा स्वागत करना चाहिए। अरे हम अपनी मां का जब तक स्वयं आदर नहीं करेंगे तब तक दूसरा कैसे करेगा। भारत माता हमारी जननी है। भारतीय संस्कृति और परंपराएं ये हमारी
मान्यताएं ऋषियों के द्वारा प्रदत्त हैं, उसका हमें निर्वाह करना चाहिए। बोल भारत माता की। एक क्षण का पता नहीं चला, जैसे एक साल एक क्षण में बीत गया, ब्रजवासियों को ऐसा अनुभव हुआ। अब कन्हैया मैया थे, बोले मैया अब तो चराएं गैया। मैया बोली तो ठीक है, मुहूर्त निकलवा लूं। गर्गाचार्य जी से मुहूर्त निकला, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, दिवाली के बाद जो आती है, उस गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ कर दिया। भगवान सनातन नित्य गोपाल हैं। बोल गोपाल भगवान की। अब दूर दूर तक वनांचलों में गैया चराने जाने लगे गोपाल। एक दिन तो गैया चराते पहुंच गए तालवन में। तालवन में जाकर के फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई पड़े। ब्रजवासी बोले दाऊ दादा, कन्हैया ने बड़े बड़े असुर मारे, बहुत चमत्कार दिखाए, पर तुम्हारी भुजा केवल देखवे की हैं, काम की कछु ना है। आज तक चींटी भी ना मारी होगी आपने। दाऊ दादा बोले इतकू आओ, मैं दिखाऊं अपनी भुजा को बल। ग्वाला बोले दादा हमें मत दिखाओ, दिखानो है तो या वृक्ष के फल तोड़ के दिखाओ। क्यों या फल तोड़ने में कौन सी बड़ी बात है? बोले दादा यहां पर एक धेनुकासुर है, गधा बनो डोले, जो या बगीचा के फल को खाएगो, धेनुकासुर बाकू निपटाएगो। हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ। दाऊ जी बोले अभी दिखाऊं। घुस गए भीतर। फलों से लदे वृक्ष को जैसे ही हिलाया, हजारों फल टपक के नीचे आए गए। फलानाम पतताम शब्दम निशम्या सुररासभ। जो फलों के गिरने का शब्द हुआ, धेनुकासुर गधा बन के दौड़ा। दाऊ जी को देखते ही क्रोध में एक दुलत्ती मारी, दाऊ जी बचा गए। दोबारा दुलत्ती मारी तो दौड़ के उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित्वैक पाणिना, दोनों पिछले पैर पकड़ के फिरकनी की तरह घुमा दिया। और घुमा करके जब मारा तो वृक्ष से टकराया, वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। दाऊ दादा की सभी ने जय जयकार करी, चकाचक रसीले फल खाए और पोटली में बांध बांध करके ग्वाला घर में ले आए। घर में आते ही कन्हैया बोले मैया मेरे दाऊ दादा ने आज तो बहुत ही गजब कर दिया। और एक कन्हैया बेटा कहा कियो? बोले मैया बस तू पूछे ही मत। दाऊ जी के मन में गदगद हो रहे हैं, कन्हैया आज मेरी महिमा गा रहे हैं। मैया बार बार जिज्ञासा से पूछ रही, बेटा कन्हैया जल्दी बोल कहा कियो? बोले सुन मैया, मेरे दाऊ दादा ने आज एक गधा मार दियो। तो मैया तो बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लगी, चौरे बलराम तू गधा मार तो फिरे। अब तो दाऊ जी की शकल पे 12 बज गए। पूरे आने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। मैया तू समझा ले या कन्हैया को, ऐसे मेरो मजाक उड़ावे को ये, मैं यहाँ को बड़ो भैया हूं। अरे मैंने आज कितनो बड़ो राक्षस मारो, कितने मीठे मीठे फल खवाए और ये भर भर के पोटली घर में ले आए और मेरो उपहास करे। आज के बाद यहाँ की पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। शेषा बता रहे हैं दाऊ दादा नेक में गुस्सा। और कन्हैया को इनको क्रोधित करते देर नहीं लगती और इनको मनाते भी देर नहीं लगती। भगवान यही चाहते थे कि एक दिन दाऊ दादा मेरे संग न जाएं तो मैं काली नांग को ठिकाने लगा के आऊं। इनके सामने मारना ठीक नहीं, क्योंकि ये हैं शेष नांग, हम मारेंगे काली नांग, हैं तो एक ही बिरादरी के, तो बुरा तो मानी जाएंगे। इसलिए दाऊ जी रुष्ट हो गए। तो मैया बोली तू कहूं मत जाइयो, तेरो जन्मदिन है कल, मैं धूमधाम से घर में ही मनाऊंगी। दाऊ जी मान गए और घर में ही रह गए। मौका मिला कन्हैया काली देह पर पहुंच गए। काली हृदय पर जाकर के कन्हैया जब खेलने लगे ब्रजवासियों के संग, और इधर गोविंद की जितनी गायें थीं उन समस्त गायों ने काली हृदय का जहरीला जल पी लिया। काली नांग के विष से संपूर्ण काली हृदय विषाक्त हो गया था, जहरीला जल हो गया था। इतना जहर था, पतंत्युपरिगा खगा, ऊपर उड़ने वाले पक्षी को भी यदि ये फुसकार मारे तो वो भी मर के नीचे गिर जाता था। इतना खतरनाक एक काली नांग था। 101 फन थे इसके।
जैसी गायों ने जल पिया सब मूर्छित हो गए। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर के दिव्य दृष्टि से गायों को स्वस्थ किया और काली को दंड देने के लिए कन्हैया कुपित होके कदम्ब पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, ओरे कन्हैया तू मत गिर जाइयो, नहीं काली नांग काट लियो को बहुत खतरनाक है। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों कोई मत घबराओ, मैं दो बात करके अब हाल ही आऊं। और बातों बातों में धम्म से छलांग मार दी कन्हैया ने। और जैसी कन्हैया कूदे, ब्रजवासियों के जैसे प्राण ही निकल गए। हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में, भागे। जैसी नंद बाबा यशोदा मैया को पता चला तो सारा ब्रजमंडल उमड़ पड़ा काली दह की ओर, क्योंकि सभी जानते हैं आज तक जो काली दह में गिरा वो जीवित नहीं बचा। इसलिए भावी अनिष्ट की आशंका में सारे ब्रजवासी रोते पुकारते चीखते चिल्लाते काली दह की ओर आए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल हुए ब्रजवासियों को बलराम जी महाराज समझाने लगे, अरे भाई ब्रजवासियों कोई मत घबराओ, मैं कन्हैया को जानू, बाको कोई कछु ना बिगाड़ सके को। और दाऊ जी की कौन सुने। इधर काली दह में कूदे कन्हैया तो नाग पत्नियों ने देखा कितना प्यारा सुंदर मनोहर बालक है, सखी कैसे भी इनको बचाना चाहिए। नाग पत्नियां प्रकट होकर बोली, लाला जल्दी भाग जाओ, भाग्यशाली हो जो अभी हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, उन्होंने देख लिया तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, जाओ जाओ यहां से। भगवान बोले, जगाओ, हम तुम्हारे स्वामी जी से मिलवे आए। नाग पत्नियां बोली, नेक सो छोरा जा की अकड़ तो देखो, ताऊ से ना डर पे। भगवान बोले, जगाओ। जैसे संवाद हुआ कि काली नाग जाग गया। जो उसने भगवान को देखा क्रोध में भर गया, एक फुसकार मार के छलांग मारी और पट से भगवान के शरीर में लिपट गया। सर्प की पकड़ बड़ी जबरदस्त होती है, जो भगवान के शरीर से लिपटा, पानी में हलचल मची। अब ब्रजवासियों में और तेज चीख पुकार मच गई। भगवान को लगा विलंब करना ठीक नहीं, सारे ब्रजवासी भयाक्रांत हो रहे हैं। भगवान ने ऐसी लीला करी कि तुरंत उसके सारे बंधन तोड़े और एक छलांग मार के उसके फन के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही फन पर खड़े हुए कन्हैया, काली नाग दूसरे फनों से भगवान पर प्रहार करने लग गया तो भगवान ने फिर उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान ने तांडव नृत्य किया, स्वर्ग के देवता देख करके गदगद हो गए। स्वर्ग के देवताओं ने धुंधुमियां बजानी चालू कर दी, मृदंग आदि वाद्य बज उठे और स्वर्ग के दिव्य स्वर संगीत के साथ भगवान के चरण काली की भनाली पर ताता थैया करके थिरकने लगे। हमारे सूरदास बाबा ने बड़ा जबरदस्त वर्णन किया है भगवान के इस अलौकिक तांडव नृत्य का। सूरदास जी वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर, बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धग दिति धग दिति धग दिति धग दिति गद दिति धग दिति गद गन नग दिति तिट कट गद गन धा तिट कट गद गन धा तिट कट गद गन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सन का दिक नन्न नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत मधुबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दिन दिन धा धाधा त्रिगधा गद्धा 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 धाधा त्रिगधा गद्धा 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 धाधा त्रिगधा गद्धा गद्धा गद्धा। तांडव गति मुंडन पर नाचत मधुबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर रंग देव सर गंग गंग गुण गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत मधुबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। टिट कट गद गन धा गद गन धा
टिट कट गद गन धा गद गन धा टिट कट गद गन धा गद गन तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग दिन हो न जान चन 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 चरण भरत निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी धग तिटि धग तिटि धग तिटि धग तिटि कृध तिटि धग तिटि गद गन नगद टिट कट गद गन धा टिट कट गद गन धा टिट कट गद गन दिन दिन धा धादा तरगड़ धा गद धा गद धा गद धा धादा तरगड़ धा गद धा गद धा गद धा धादा तरगड़ धा गद धा गद धा गद धा बोल नंद के लाला की जय काली मर्दन भगवान की जय। ऐसा जोरदार तांडव नृत्य किया कि काली की फनाली से रक्त